हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। सो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स होंगे: व्हाट इज़ अ मैप, मैप होता क्या है, हाउ डू वी यूज़ इट, उसे यूज़ कैसे करते हैं डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट करने में, एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉम्पोनेंट, मीन्स उस मैप बना किन किन चीज़ों से है। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एक एक्टिविटी है जिसको हम कर लेते हैं। सपोज करो इस एक्टिविटी में हमें हॉस्पिटल मार्क करना है, तो वेयर इज़ द हॉस्पिटल? हेयर वी आर हैविंग हॉस्पिटल। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज कि what is the meaning of the blue colored area, right? तो ये blue colored area क्या डिनोट कर रहा है? मुझे तो ये वाटर बॉडी लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा वाटर बॉडी। यस, इट इज़ अ वाटर बॉडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेलवे स्टेशन से स्कूल ज़्यादा पास है, रेलवे स्टेशन से नगर पंचायत ज़्यादा पास है, या फिर रेलवे स्टेशन से ये तुम्हारा पब्लिक गार्डन ज़्यादा पास है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ही करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है कि आपको ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं 3-4 स्टूडेंट्स के साथ। फिर आपने घर से लेके स्कूल तक का जो भी रास्ता है, उसमें जो भी स्ट्रीट्स एंड रोड्स वगैरह पड़ते हैं, उनको ड्रॉ आउट करना है। तो आप ये एक्टिविटी ऐसे कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। सी, दिस इज़ स्कूल एंड दिस इज़ माई हाउस। यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। अब इस एक्टिविटी से ये तो क्लियर हो गया होगा कि जैसे एक स्मॉल सिटी का मैप है, किसी के घर का भी मैप हो सकता है, किसी की सिटी का मैप हो सकता है, किसी स्टेट का मैप हो सकता है, किसी कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड का मैप हो सकता है। नाउ जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ अ मैप एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ मैप। लेट्स स्टार्ट। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं, अ मैप इज़ अ ड्राइंग of the earth or a part of the earth on a flat surface। आप लोगों ने बहुत टाइम मैप देखे होंगे। सी द मैप ऑफ इंडिया हेयर, ये रहा, ये पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, ये इंडिया का मैप है। मैप ऐसे होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ surface of the earth which is drawn on the flat surface। now I think it is clear now कि मैप होता क्या है। now coming to what is atlas। atlas is a book or collection of maps। Atlas is a book of collection of maps। See like this, this is the atlas। here we are having so many maps। यहाँ पे बहुत सारे maps drawn out किए हुए हैं, right? Our next topic is kinds of maps। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप। अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल मैप्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल फीचर्स हमारे फेस पे होते हैं, लाइक हमारी नोज़ हो गई, हमारी आईज़ हो गई, हमारे चीक्स हो गए, हमारे ईयर्स हो गई। वैसे ही हमारे वर्ल्ड के भी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेटूज एंड डेजर्ट एंड मैनी मोर फीचर्स। तो ये जब हम ड्रॉ करते हैं, ये जो नेचुरल फीचर्स शो करता है, फिजिकल मैप इज़ अ मैप दैट शोज द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। समझ में आया? फिजिकल मैप वो होता है जो हमारे अर्थ के या फिर अर्थ के किसी भी पार्ट के नेचुरल फीचर्स शो करता है, लाइक माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, प्लेन्स हो गया, प्लेटूज हो गया एंड मैनी मोर, right? Now coming to our next topic, that is political map, second type of map। political map वो होता है जो हमारे सिटी, स्टेट, कंट्रीज की बाउंड्रीज शो करता है। I think now it is clear। Suppose political map shows countries, states and cities and their boundaries, like a map of India with all its states, union territories and their capitals, right? As you know कि हमारी इंडिया की 28 states and 28 capitals हैं। Now the third type of map is thematic map, जो हमें specific kind of information देता है। ये theme based map होता है, जैसे कि we can say that हमें जानना है population pattern of India। तो जो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन पैटर्न दिखाएगा, सपोज बिहार में 382 पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन है, ऐसी अलग अलग डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाएगा, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन पैटर्न ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर रेनफॉल पैटर्न ऑफ इंडिया होगा तो वो रेनफॉल थीम होगी उस मैप की, और वो पूरे इंडिया के हमें सिर्फ रेनफॉल पैटर्न शो करेगा, राइट? आई थिंक नाउ अब तुम्हें क्लियर है कि अलग अलग टाइप्स के मैप क्या शो करते हैं हमें। नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ मैप, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था आपको कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप होता है कि मैप किन किन चीज़ों से बना है। तो सबसे पहले
जो मैप की टॉप मोस्ट लाइन होती है दैट इज़ अ टाइटल। वो टाइटल होता है, वो ये बताता है कि मैप किस टॉपिक पे है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था रेनफॉल पैटर्न ऑफ इंडिया, या फिर शुरुआत में मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया या फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। सो जो उसका टॉपिक है, जो टॉपिक वो डिस्क्राइब करने वाला है मैप, वो ही होता है उसका टाइटल। सो नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन। इट टेल्स अस व्हाट द मैप इज अबाउट। एग्जाम्पल पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। नाउ हम लोग आते हैं स्केल। स्केल क्या होता है? स्केल शोज द डिस्टेंस ऑन द मैप कंपेयर टू द रियल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मीन्स कि मैप तो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो तो एक पेपर पे ही ड्रॉ किया जाता है, पर द रियल प्लेसेस के बीच में, दो जगहों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। मान लेते हैं कि एक जगह है, प्लेस ए है, वहाँ से हमें प्लेस बी जाना है जो कि बहुत ज़्यादा दूर होने वाली है, राइट। सपोज कर लेते हैं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा 1000 किलोमीटर का। पर 1000 किलोमीटर पे 1000 किलोमीटर हम लोग एक पीस ऑफ पेपर पे तो दिखा नहीं सकते, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अगर हमें वो मैप पे शो करना है तो हम एक रेशियो सेट कर लेते हैं, स्केल सेट कर लेते हैं, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर। तो मैप जो रियल डिस्टेंस जिन जगहों के बीच में 1000 किलोमीटर होगा वो हम मैप पे 1 सेंटीमीटर के हिसाब से दिखा देंगे। सपोज करो दो जगहों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3000 किलोमीटर का, तो हम मैप पे कितना दिखाएंगे? इट इज़ 3 सेंटीमीटर, राइट। सो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर कि स्केल होता क्या है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डायरेक्शंस। आप लोगों ने डायरेक्शंस तो सुने होंगे ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये हमारे 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। डायरेक्शंस हमें बताते हैं कि कौन सी जगह किस वे पे लोकेटेड है या फिर किस डायरेक्शन में लोकेटेड है, ठीक है। वो डायरेक्शन हमें हेल्प करता है उस जगह की पोजीशन पता करने में। सब अंडरस्टूड? तो दीज आर 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन, दैट इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। उनके बीच में कुछ हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट एंड साउथ के बीच में साउथ ईस्ट हो गया, साउथ एंड वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो गया, एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो गया। सो नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर कि हमें डायरेक्शंस क्यों हेल्प करते हैं मैप में, राइट। अब बात करते हैं सिम्बल्स, ठीक है। मैप्स कुछ सिम्बल्स भी यूज़ करते हैं। हम बड़ी बड़ी रोड्स तो नहीं दिखा सकते मैप पे, ये इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स, माउंटेन्स, सिटीज़, रेलवे स्टेशंस, पोस्ट ऑफिस एंड मैनी मोर थिंग्स हम लोग इतने छोटे से मैप पे नहीं दिखा सकते जो कि एक पेपर पे ड्रॉन है, राइट। मैप पे हम लोग सिम्बल्स यूज़ करते हैं, वो ऐसे होते हैं कुछ। सी, ये रेलवे लाइन का सिंबल है, ये ब्रॉड गॉज है, ये मीटर गॉज है, ये रोड्स हैं, ये मेटल रोड है एंड ये अनमेटल्ड रोड है। ये बाउंड्रीज दिखाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई, स्टेट बाउंड्री ऐसी होगी एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऐसी होगी, ठीक है। ये रिवर शो करता है, ये वेल, टैंक, ऐसे ये सारे सिम्बल्स हैं जो कि आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं। सो आज का टॉपिक बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक मैपिंग द अर्थ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।